ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। इसी बात को लेकर के जो याचिकाएं हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई हैं और उसको लेकर के हमारे साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रामेश्वर पी सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये क्या है जो मसला ये पूरा, तो कितनी याचिकाएं लगी हैं इस मुद्दे पर। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण लागू किया था और ये विधिवत कानून विधानसभा से पारित हुआ था। उस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अनेक याचिकाएं दाखिल हुई हैं और लगभग 1 सैकड़ा याचिकाएं हम कह सकते हैं कि इसमें दाखिल हैं और पेंडिंग हैं। तो इन याचिकाओं में कानून पर स्टे नहीं है, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विधायिका के बनाए हुए कानून पर स्टे लगा सकती है जब तक कि उसकी संवैधानिकता को डिसाइड ना किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जब सत्ता परिवर्तित हुई 2020 में, उसके बाद से निरंतर रूप से मध्य प्रदेश सरकार कुछ ना कुछ इस पर ऑब्स्ट्रक्शन लगा के और इस कानून को लागू नहीं कर रही है। कहीं किसी केस का हवाला दिया जाता है, कहीं किस केस का हवाला दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में मामलों को निराकृत करने के लिए पहल की थी, तो सरकार ने तत्समय 8 ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल कर दी और उन याचिकाओं में वो 8 प्रकरण ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने उन प्रकरणों पर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी प्रकार की सुनवाई करने की पहल नहीं की और जब अभी दिसंबर जनवरी में माननीय हाईकोर्ट द्वारा शेष प्रकरणों की सुनवाई में सक्रियता जाहिर की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक के बाद एक 75 ट्रांसफ़र याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और दाखिल कर दी। उन 75 ट्रांसफ़र याचिकाओं को दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं था। जब हाईकोर्ट मध्य प्रदेश शासन की बात सुनने तैयार है, हाईकोर्ट उस कानून की संवैधानिकता को सुनने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल किया जाना सरकार का दोहरा चरित्र पब्लिक के सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण कानून विरोधी है और वो उसको लागू करना नहीं चाहती। यदि लागू कर देंगे तो इसका श्रेय हो सकता है कि कांग्रेस सरकार को जाए, इसलिए वो इसको लागू ना करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों को उलझा करके और जनता को गुमराह कर रही है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल बताऊं कि 87% और 13% की भर्ती का इन्होंने याचिका के निर्णय के हवाला दे करके एक परिपत्र जारी कराया। जिस याचिका का हवाला समस्त परिपत्रों में दिया गया है, उस याचिका को माननीय हाईकोर्ट द्वारा 28 जनवरी को खारिज कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बनने लगा कि भाई आप लागू करिए, अनहोल्ड करिए। तो सरकार ने उन 75 याचिकाओं में से 13 में तो 20 तारीख में स्टे करा दिया, 9 याचिकाओं में स्पेशल रिक्वेस्ट करके आज लिस्ट कराई और उन 9 याचिकाओं में आज भी अंतरिम आदेश हाई कोर्ट को रोक लगवा दी उन याचिकाओं में सुनवाई करने से। तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये जनता भी देख रही है कि आज तक इस कानून का स्टे नहीं है, फिर भी इसे लागू नहीं कर रही है। अभी एक मंत्री जी का बयान आया, आप लोगों ने, सब मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने उसको प्रसारित भी किया है, जिन महोदय का कहना ये था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए हम 27% कानून का लागू नहीं करेंगे। तो भाई जब विचाराधीन है तो आप उसको निराकृत क्यों नहीं करवा रहे हैं? और यदि स्टे है तो आप पब्लिक को स्टे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये स्टे है जिसके कारण रोक लगाई गई है, तो वो भी नहीं बताया। यानी जनता को टोटल सरकार के नुमाइंदे गुमराह कर रहे हैं। तो क्या माने कि जिस तरह से ये जो है आरक्षण है वो ना करना, क्योंकि अब युवा वर्ग है जो पढ़े लिख कर बैठे हुए हैं, वो लगातार इंतजार में है कि कब इसको लागू किया जाए और तब है, तो इसका फ़ायदा भी युवाओं को मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश में हमें बोलने में कोई हिचक नहीं है कि ये सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है
और इस सरकार के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि युवाओं को जस्टिस मिल पाएगा। इसमें प्रदेश की जनता को, प्रभावित लोगों को ही आगे आकर के और इसमें कंटेस्ट करना पड़ेगा मामलों में, तभी कहीं जाके उनको न्याय मिल पाएगा। सरकार और सरकार का जो तंत्र है, खासकर महाधिवक्ता कार्यालय, ये टोटल सरकार के इशारे पर पूरे जनता के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि ये विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी कानून जब बनता है तो वो एक व्यक्ति नहीं बनाता, वो प्रदेश की जनता बनाती है। विधानसभा या संसद से जो भी कानून बनता है वो जनता का बनाया हुआ कानून होता है, और उस कानून को एक महाधिवक्ता अपने अभिमत के आधार पर होल्ड करा दे, ये बड़े शर्म की बात है इस प्रदेश को और प्रदेश की जनता के लिए। बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार से संवैधानिक पद होल्ड किए माननीय महाधिवक्ता कानून सम्मत ना तो अभिमत दे रहे हैं, ना उस कानून को अपहेल्ड करने के लिए कहीं कोई पहल कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लेकिन वो कर लिया है कि पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए करने जा रही है। तो अब अगली तारीख क्या नियत की है और अब क्या एक्शन ले सकती है इसमें? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज की सुनवाई में स्पष्ट किया है कि कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली और नोटिफिकेशन को चुनौती दिवानी सारी याचिकाओं की मैं सुनवाई 14 फरवरी को करेंगे, और यदि सरकार का उसमें सहयोग होता है तो हो सकता है 14 तारीख को सारी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। और मैं एक बात और यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ भी इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य में 58% रिजर्वेशन है और वो मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अनुमति दे दी है कि आप जो भी आरक्षण आपका है एग्जिस्टेंस में, इसके तहत आप भर्ती कर लीजिए, और जो भी भर्ती आप करेंगे 8% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो याचिका के निर्णयाधीन रहेगा। इस प्रकार की पहल मध्य प्रदेश शासन द्वारा ना तो हाई कोर्ट में की गई है, ना सुप्रीम कोर्ट में की गई है, बल्कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में स्वयं एफिडेविट दाखिल करके और 14% लागू करने की अनुमति चाहिए है। ये चाहते तो 27% का एफिडेविट दे सकते थे और कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट करती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की नियति में शुरू से ओबीसी के प्रति जो एक नफरत, एक बदयांती है, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, जिनका साफ कहना है कि जो पूरे मसले को लेकर के है 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। अब सरकार चाहे जवाब अपना पेश करती है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तमाम जो याचिकाएं हैं उसको लेकर के पूरी सुनवाई कर सकती है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।